नमस्ते, मैं हूं निखिल और आकाश के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबरगांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। जैसा हमारे अपने दर्शकों से वादा था कि हम जब तक ये डस्ट सेटल नहीं होती है कि दिल्ली के जो नतीजे हैं उनका पंजाब पर क्या असर पड़ता है, तब तक आप रोज़ एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें हम पंजाब की बात करेंगे। हमने आपको बीते रोज़ जो वीडियो किया था उसमें ये सूचना दी थी कि भगवंत मान को, उनके कैबिनेट को और तमाम विधायकों को सूचित किया गया था कि दिल्ली आकर उन्हें मिलना है। आज वो मुलाकात हो गई है। इससे इतर भी पंजाब में डेवलपमेंट्स हुए जिनके बारे में आकाश हमें बताएंगे। जो बात आपने कही कि कल बताया गया था कि भगवंत मान को बुलाया गया है उनके विधायकों के साथ, तो पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो आज दिल्ली पहुंचे और कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई। दिलचस्प है कि 30 मिनट मीटिंग चली। तो पहली चीज़ तो यहीं से उठ गई कि जब 90 से ज़्यादा विधायकों के साथ मीटिंग थी और इतना बवाल फैला हुआ है पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति को लेकर, तो इतनी छोटी मीटिंग कैसे हुई? आधे घंटे की मीटिंग। लेकिन उसके बाद जो बातें सामने आई निकल कर, सोर्सेज के हवाले से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बात छापी कि उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के जो अभी सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंजाब के विधायकों को निर्देशित किया कि भाई दिल्ली हम हार चुके हैं, अब आप यहाँ से जब पंजाब लौटें तो प्रॉपर काम करें और ग्राउंड पे जुड़ें लोगों के साथ। दूसरी चीज़, जो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनको ये निर्देशित किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान 2022 में जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे और जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, तो पूरी कोशिश की जाए कि वो वादे पूरे हों। एक जो सबसे बड़ा वादा जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया था, वो कि 1000 रुपये पंजाब में हम महिलाओं को देंगे। वो ऐलान उन्होंने 2022 में किया था कि 18 साल से ज़्यादा की जो भी महिलाएं हैं उनको हम हर महीने 1000 रुपये देंगे। 3 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो मीटिंग के बाद जब निकल कर आए तो उनके वित्त मंत्री का बयान भी आया। उन्होंने मीडिया से कहा कि हम जब लौटेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो 1000 रुपये हम दें। जो एक पूरा बयानबाजी चल रही थी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट सकती है, उनकी सरकार गिर सकती है, या फिर अरविंद केजरीवाल वहाँ जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर भगवंत मान ने कहा कि ये सारी कयासें हैं और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, मुख्यमंत्री भगवंत मान बने रहेंगे, उनका दावा था, और हम पंजाब को एक नए तरह से मॉडल बनाकर पेश करेंगे। तो इस तरह की बातें हुई। प्रताप सिंह बाजवा का बयान आया था कि 30 से 35 विधायक टूटने की कगार पर हैं, वो तैयार बैठे हैं। उस पर भगवंत मान ने चुटकी लेते हुए कहा कि बाजवा साहब को ये चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली में उनके कितने विधायक बचे, गिन के दिखाइए कि आपके कितने विधायक हैं। जाहिर है 3 बार से कांग्रेस 0-0 कर रही है, तो उसकी तरफ उनका इशारा था। तो ये आज का डेवलपमेंट था जो उस मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, जब हम पंजाब की बात कर रहे थे भूपिंदर से, तो उन्होंने कल पंजाब के डेवलपमेंट से बात करते हुए ये चीज़ कही थी कि सारी चीज़ें, सारा गॉसिप आप डिस्कस कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना से लड़ लेंगे, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या यहाँ से पूरा स्टाफ उठ के वहाँ चला जाएगा, जो भी। लेकिन एक बात को हर किसी को एक्नॉलेज करना चाहिए, प्रेस को भी, कांग्रेस को भी, बाकी पार्टीज़ को भी, कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का मैंडेट है वो बहुत बड़ा है अब भी। तो जितनी चर्चा हम करते रहें वो एक तरफ रहेगी, लेकिन वो मैंडेट एकदम ऐसा वो चिड़िया नहीं है कि आपने पटाखा दागा और वो उड़ जाएगा तुरंत। और ये भी एक बात है कि ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को खोया है, लेकिन ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे नहीं। तो इस तरह की मीटिंग्स में, इस तरह की चर्निंग्स में यही सारी चीज़ें निकल के आएँगी कि अब उन्हें पंजाब में क्या करना है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले आकाश हमसे कह रहे थे कि हमको ये देखना है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है। पहले उनके पास में एक दिल्ली मॉडल था जिसकी चर्चा वो हर जगह, वो गोवा में चुनाव लड़ते थे, वो दिल्ली मॉडल की बात करते थे, पंजाब में इलेक्शन लड़े वो वहाँ दिल्ली मॉडल की, गुजरात में उनको सफलता मिली तो दिल्ली के उस पर मिली। 2 चीज़ें कि एक दिल्ली का मॉडल है और दूसरा वो लोगों को ये इस बात के लिए राज़ी करते थे कि हम एक विकल्प हैं, है ना? चाहे आप कांग्रेस का विकल्प मान लीजिए या चाहे बीजेपी का विकल्प मान लीजिए, हम एक अल्टरनेट हैं और हम एक वैलिड चॉइस हैं। तो अब उनको इस प्रेशर को डील करना है कि अब दिल्ली मॉडल आपके पास में बचा नहीं, क्योंकि आप सत्तासीन नहीं रहे। अब आपको पंजाब में एक तरह की मैसेजिंग क्रिएट करनी है, एक मॉडल खड़ा करना है जिसकी चर्चा आप बाहर कर सकें। देखिए निखिल, इसमें हुआ क्या है कि दिल्ली चुनाव वो हारे हैं और 3 बार से वो लगातार चुनाव जीत रहे थे और वो चुनाव हार गए। अब इसमें बीजेपी के पर्सपेक्टिव से और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इस हार को समझना ज़रूरी है। बीजेपी के नज़रिए से देखें तो वो बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली में वापस आए हैं जी। और हाल फिलहाल का जो साल रहा है राज्यों में, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो धमक बढ़ती हुई उसको देखा है।
और 2022 में उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया जब आम आदमी पार्टी गुजरात गई, उन्होंने चुनाव लड़ा और केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को लिख के दिया कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं बनी, लेकिन वो 5 सीटें जीते और करीब 13% वोट लेकर आए। वहां उन्होंने डेंट पहुंचाए और तब बीजेपी को लगा कि ये थ्रेट हो सकते हैं बाकी राज्यों में भी। तो इसलिए बीजेपी को ये लगता है कि जब ये दिल्ली हार गए हैं तो इनको बाकी स्टेट्स में भी डेंट पहुंचाया जाए और वो एक रकस क्रिएट किया जाए कि इनके जो विधायक हैं, जो छोटी छोटी सीटों से विधायक चुनकर गए हैं, और क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वो वन मैन शो की तरह ही बिहेव करती है और उस तरह ही चलती है, तो विधायकों में एक थोड़ा सा हड़कंप वाला माहौल बना के कोशिश किया जाए कि पार्टी को कमज़ोर करने की। कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से ये है कि चाहे गुजरात हो, जो वो दिल्ली चुनाव में हार के बाद भी कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी जाती है, चुनाव लड़ती है और ये हमारा ही वोट खाते हैं। कांग्रेस को उन्होंने गुजरात में कमज़ोर किया, ये पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को ही हटा के सरकार बनाई। तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि यही मौका है कि पंजाब को हासिल कर लिया जाए और वहाँ उनको क्षति पहुँचाया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए वो इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं कि जब दिल्ली हार ही गए हैं और इनके पास एक स्टेट बचा है, तो क्यों ना पंजाब में भी थोड़ा सा इधर उधर किया जाए। जो बात आप कह रहे थे कि मॉडल स्टेट बनाकर पेश करने की, 3 साल, आप पंजाब के उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि 2022 में सरकार बनी, 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी भगवंत मान जो भी बैठक करते हैं या जहाँ भी लोगों से रूबरू होते हैं, वहाँ पे वो दिल्ली मॉडल की ही बात करते हैं कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में ये किया तो हम भी यहाँ करेंगे। अब वो दिल्ली मॉडल उनके पास नहीं रहा। अब वो दिल्ली मॉडल उनके लिए उस तरह हो गया कि दिल्ली में मॉडल था तो वहाँ तो आप चुनाव हार गए, तो अब उनको वो पंजाब में दिखाना पड़ेगा कि हाँ, पंजाब का जो काम है वो उसको लेकर आगे जाएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल ने, जो सोर्सेज के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में छपा, वही बात उन्होंने मीटिंग्स में भी अपने विधायकों और मुख्यमंत्री को कहा कि भाई आप लोग इस बात पे फोकस कीजिए कि कैसे पंजाब को एक मॉडल की तरह हम पेश कर सकते हैं, ताकि जो इसके बाद चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में ही चुनाव होगा 2 साल बाद, वहाँ उनको डर है कि हम चुनाव ना हार जाएं। अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें एक मंत्री के हवाले से, आम आदमी पार्टी के ही मंत्री के हवाले से लिखा गया है कि पंजाब में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमने जो वादे किए हैं वो अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ अगर पंजाब बचाना है, जो इकलौती जगह हमारे पास बची है, तो हमें वो डिलीवर करना होगा और एक मॉडल स्टेट उसको बना के देना होगा। बिल्कुल, और आपकी उस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक फ्यूचर को प्लान करने वाली पार्टी है। देखिए, आप प्रधानमंत्री जिस तरह से बात करते हैं और उनकी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, उससे एक लाइन ऑफ थॉट पता चलता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई अरे यार, इस चीज़ को मुद्दा बना लिया, उस चीज़ को मुद्दा बना लिया, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि देयर इज़ अ मेथड टू हिज मैडनेस। वहाँ पे आप देखिए कि वो लगातार वो राहुल गांधी को और कांग्रेस को अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक नेशनल लेवल पे आज भी ऑल्टरनेट, अगर मतलब बीजेपी मान के चलिए कोई ख़राब दिन आता है तो लोग ऑब्वियसली जो दूसरी जो चॉइस होगी वो कांग्रेस बन सकती है। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन क्या कल नहीं होगी, ऐसा तो अभी कोई नहीं बता सकता है। इसी लाइन ऑफ थॉट पे जो एक फॉरवर्ड प्लानिंग जिसको कहते हैं कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो वहाँ अरविंद केजरीवाल को एक थ्रेट की तरह देखते थे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस को आज किसी कॉन्ट्रडिक्शन फंसाना बहुत आसान है। आप एक निर्णय लीजिए, उसके लिए जैसे अभी आप देखिए ना, जिस तरह से वहाँ अवैध प्रवासी लाए गए हैं वापस, तो वो डॉक्टर जयशंकर ने तो अंदर खड़े होकर बोल दिया कि ये तो 2012 से चल रहा था, जब यूपीए की पॉलिसी थी, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, यूएस की वो पॉलिसी जैसे लाते थे वैसे वो ला रहे हैं। तो कांग्रेस को उसकी जगह बताना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि एक वेट ऑफ हिस्ट्री है और कांग्रेस की एक विचार परंपरा रही है, उनके काम करने का एक तरीका है। ममता बनर्जी को आप और 2-3 दूसरी चीज़ों के लिए ब्लेम कर देंगे कि डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, कलकत्ता पूरा शहर गल रहा है। लेफ्ट को आप अलग तरीके से टारगेट कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ओपोनेंट है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक हैं। मतलब उन्होंने कुछ जगह ऐसा किया, जैसे हनुमान चालीसा वाला प्रकरण है, या वो यज्ञ करके वो जो टीवी पे लाइव चलवाते हैं वो वाला प्रकरण भी है। लेकिन वो जो हार्डलाइन हिंदुत्व है वो उससे दूर रहते हैं, लेकिन किसी को भी वो एंटी हिंदू नहीं लगते हैं, किसी को प्रो मुस्लिम भी नहीं लगते हैं वो। क्योंकि उन्होंने बहुत ही कॉन्शियस, ठीक है, उन्होंने भुगत लिया उस चीज़ को चुनाव में, लेकिन बहुत प्रेशर था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो शाहीन बाग जाएं, वो नहीं गए। बहुत प्रेशर था उनके ऊपर दिल्ली, जो कि बैकफायर किया। कि दिल्ली दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए स्वयं, ठीक है, उन्होंने कॉम्पेंसेशन दिलवाया, उनके लोग जाके मिले होंगे, लेकिन मेन वो एक होता है ना कि मेन आदमी से मुलाकात हमारी अभी तक नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल को
जो आप कह रहे थे ना कि बीजेपी 10-15 साल बाद एक थ्रेट की तरह देखती है, वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल का आप पूरी उनकी पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो एक टैक्टिक्स का गुलदस्ता लिए घूमते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी को थोड़ा सा बीजेपी थोड़ा सा कांग्रेस बना रखा है। उनके पास वो बीजेपी वाली हिंदुत्व वाली भी लाइन है कि राम मंदिर आप बना रहे हैं, ठीक है, हम अक्षरधाम में राम मंदिर की रेप्लिका बना के दीपावली मनाएंगे। आप देवी देवताओं को लेकर बात करते हैं, चलिए मैं ये कह देता हूँ कि नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। और कांग्रेस इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखती है और वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात करती है, तो फिर वो कहते हैं कि आइए हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, फ्री बस की सुविधा देंगे, इस तरह की चीज़ें। शाहीन बाग जाने को लेकर तो उनको शाहीन बाग में जिस तरह की चीज़ें हुई और उसके बाद दबाव बनाया गया कि आप जाएं, लेकिन वो नहीं गए। इवन उन्होंने उल्टा इसके बयान ये दे दिया कि अगर हमारे पास पुलिस रहती तो हम इसको खाली करा लेते 2 घंटे में। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की। शर्जील इमाम का मुद्दा आया तो उन्होंने कहा कि पुलिस रहती हम इनको 2 घंटे में गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। तो उनके पास हर तरह की एक टैक्टिक्स है और जब वो लगातार जीत रहे थे तो इसी को उनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाता है कि आप अरविंद केजरीवाल को किसी एक चीज़ पे स्टिक करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब आप इस बार वो चुनाव हार गए हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन के सामने आई कि उनके पास एक विचारधारा नहीं है। हुआ क्या, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास विचारधारा नहीं है और आप फ्री बिजली, फ्री पानी और महीने में 2100 रुपये देने की बात करते हैं, इसी लाइन पे बीजेपी आ गई। उसने इस बार चुनाव प्रचार में विज्ञापन दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी की जो भी स्कीम है लाभार्थी, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा स्कीम चलेगी, जो स्कीम पहले से चलती आ रही है वो चलती रहेंगी। और एक कदम आगे बढ़ा के कह दिया कि इस बार 2500 रुपए देंगे। वहां वो जैसे ही एक कदम आगे हो जाते हैं तो उनके पास एक विचारधारा की लीड है जो आपके पास नहीं है। जो आपके विचारधारा के बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप हिंदुत्व के साथ हैं कि क्या हैं, आप प्रो मुस्लिम भी नहीं, आप प्रो हिंदू भी नहीं, आप उसके बीच में कहीं पेंडुलम की तरह वो गेम तो बीजेपी एनी डे जीतती है क्योंकि उनका देखिए उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी जो बीजेपी की है, मतलब उस पर शोध हो सकता है कि उससे ज्यादा क्लियर नहीं है। आपको पता, मतलब वो आप पॉलिटिकली करेक्ट, इनकरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, नॉट राइट, जो भी होगा, चाहे उसके लिए कोर्ट जाना पड़े, चाहे उसके लिए सड़क पे जाना पड़े, उनका जो मकसद है ना वो क्लियर है। जो मीम नहीं बनता है, तो बीजेपी का मकसद इज वेरी क्लियर और उनके जो टारगेट ऑडियंस है उसकी या जो टारगेट वोटर है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी किन चीजों के लिए स्टैंड करती है। उनका है कि हाँ भाई हमारा आदमी ये बोल रहा है, यही चीज करते हैं और हमको सही लगता है। आप जब ये कह रहे हैं ना तो मुझे वरुण ग्रोवर की उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कहा कि जो लोग मोदी को ये चुनौती देने जाते हैं जनेऊ पहन के और हिंदुत्व वाली लाइन पे चल के, उनको ये समझ में नहीं आता कि आप टीका लगा के इसको चुनौती देने जा रहे हो, वो भस्म रगड़ के खड़ा है आदमी। तो हिंदुत्व की लाइन पे आप चल के नहीं कर सकते। नजदीकी भविष्य में बीजेपी को टक्कर दे पाना इनके लिए भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो हर तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं कि कैसे वो बॉक्स जो है कि टिक किए जाएं। अरविंद केजरीवाल, खैर बात से हम थोड़ा सा आगे आ गए, हम भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे हमें डिस्कस करना था पंजाब, और पंजाब को लेकर के हम अपने वादे पे कायम हैं कि जब तक के इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि ये चीज़ें किस दिशा में जाएंगी, पंजाब का भविष्य क्या होगा, पंजाब के लोगों से जो वादे किए गए थे उन पर किस तरह का अमल होगा, आम आदमी पार्टी अपनी टैक्टिक्स को किस तरह से एडजस्ट करेगी। अभी 2 सूबों को मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, एक दिल्ली को, एक मणिपुर को। तो ये सारी चीज़ें जब तक लॉक नहीं हो जाती हैं तब तक खबरगांव रोज़ शाम आपके पास इसी तरह का वीडियो प्रेजेंटेशन लेकर आता रहेगा, जिसमें आप इन विषयों से जुड़े दिन भर के अपडेट्स देखते रहेंगे। उन सारे अपडेट्स को यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो खबरगांव के साथ आप बने रहिए। आकाश और निखिल को आपने कैमरे के सामने देख लिया, कैमरे के पीछे इरशाद हैं। देखते रहिए खबरगांव।